में फ्रॉम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर टू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फुल जर्नी। ईयर 2016 में जब स्कोविया अकॉर्ड्स की वजह से अवेंजर्स आपस में दो हिस्सों में बट चुके थे, कैप्टन अमेरिका एक तरफ और आयरन मैन दूसरी तरफ, तब टोनी स्टार्क को एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जरूरत थी जो नॉन लीथल हो, फास्ट हो और कैप की टीम को ओवर पावर कर सके। स्टार्क क्वींस के एक छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां वो मिलता है 15 साल के पीटर पार्कर और उसकी आंट मे से। पीटर पिछले 6 महीनों से क्वींस की सड़कों पर एक होममेड हुडी और गॉगल्स पहनकर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोक रहा था। उसने एक स्पाइडर के कटने से अपनी पावर्स पहचानी है, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वॉल क्रॉलिंग और एक यूनिक स्पाइडर सेंस। जब टोनी उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो पीटर अपनी लाइफ की फिलॉसफी बताता है। जब आपके पास ये पावर्स होती हैं और आप कुछ बुरा होते हुए देखते हो और फिर भी आप कुछ नहीं करते हो, तो वो बुरा आपकी वजह से होता है। टोनी पीटर को एक हाईटेक सूट देता है और उसे लीस्पेक एयरपोर्ट जर्मनी भेजता है। यहाँ से एमसीयू में स्पाइडरमैन का आइकॉनिक डेब्यू होता है। वो स्टीव रॉजर्स के हाथ से उसकी शील्ड छीन लेता है और कहता है, हे एवरीवन। एयरपोर्ट बैटल में पीटर का चैट लाइक एक्साइटमेंट दिखता है। वो फैल्कन और विंटर सोल्जर्स को अकेले काबू करता है। जायंट मैन को हराने के लिए स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक का आइडिया लगाता है और कैप के साथ फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट में खड़ा होता है। कैप्टन अमेरिका उसके करेज को देखकर पूछता है, वेयर आर यू फ्रॉम किड, जिस पर पीटर प्राउडली कहता है कि मैं क्वींस से हूँ। लेकिन लड़ाई के दौरान जब पीटर जख्मी होता है तो टोनी उसे कहता है कि भैया अब तू घर जा बच्चे, तेरा काम हो गया है। सिविल वॉर ने पीटर को अवेंजर्स की बड़ी दुनिया का पहला टेस्ट दिया, लेकिन इसने उसके अंदर वेरिएशन की भूख पैदा कर दी थी। वो टोनी स्टार्क की नजरों में एक रियल अवेंजर बनना चाहता था। अब जर्मनी के उस मैसिव अवेंजर्स ब्रोल के 2 महीने बाद पीटर पार्कर वापस मिड टाउन हाई स्कूल की बोरिंग लाइफ में लौट आता है। टोनी स्टार्क ने उसे उसका हाईटेक स्पाइडरमैन सूट तो दे दिया था, लेकिन उसे हैप्पी होगन के अंडर सुपरविजन में रखा। पीटर हर दिन स्कूल के बाद स्टार्क इंटर्नशिप के नाम पर क्वींस की सड़कों पर स्मॉल लेवल क्राइम्स को रोकता है, छोटे चोर को पकड़ता है, एल्डरली लोगों को रास्ता बताता है और वो डेस्परेट है एक बड़ा अवेंजर्स लेवल मिशन पाने के लिए। पीटर का बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स एक्सीडेंटली जान जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है जब वो पीटर के अपार्टमेंट में सीलिंग पर कॉस्ट्यूम में दिखता है। नेड उसका गाय इन द चेयर बन जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब 2012 के बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद का चित्तौरी एलियन रैकेट साफ करने वाली कंपनी के ओनर एड्रियन टूम्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज और डैमेज कंट्रोल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम से निकाल देती हैं। टूम्स अपने साथ चित्तौरी और अल्ट्रॉन टेक चुरा ले आता है और 8 साल तक ब्लैक मार्केट में एलियन वेपन्स बेचता है। पीटर एक दिन बैंक रोबरी के दौरान हाईटेक एलियन वेपन्स को देखता है। जब वो इन वेपन्स के ओरिजिन को ट्रैक करता है तो उसकी लड़ाई होती है वर्ल्ड। पीटर सीक्रेटली अपने सूट का ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल बाईपास कर देता है और नेट की मदद से, जिससे उस सूट के 500 से ज्यादा हिडन फंक्शन और एआई कैन का एक्सेस मिल जाता है। पीटर वल्चर को मैरीलैंड के एक ट्रक हेस्ट पर इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, पर वो एक डीओडीसी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वोल्ट में बंद हो जाता है। वहां से निकलकर वो वॉशिंगटन मोन्यूमेंट में अपने दोस्तों नेड, लिज और एमजे को बचाता है जब एक चित्तौरी कोर बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है। यहीं पर पीटर की मुलाकात होती है मिशेल जोन्स से होती है, जो हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व करती थी। अब कहानी में ट्विस्ट यह आता है जब एक फेरी में पीटर पार्कर पकड़ना चाहता है वल्चर्स की गैंग को, पर एक्चुअली वहां पे होता है एक एक्सीडेंट जिसकी वजह से फेरी टूटने वाली होती है। लेकिन टोनी स्टार्क वहां पे आता है, सबको बचाता है, लेकिन वो पीटर पार्कर पे गुस्सा होता है और गुस्से में पीटर पार्कर से उसका हाईटेक सूट भी वापस ले लेता है। स्टोरी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक वेव तब आता है जब पीटर अपनी क्रश लिज को होमकमिंग डांस प्रोम के लिए उसके घर लेने जाता है। अब जब दरवाजा खुलता है तो पीटर को पता लगता है कि लिज का बाप कोई और नहीं बल्कि खुद एड्रियन टूम्स यानी वल्चर निकलता है। कार राइड के दौरान टूम्स पीटर के नर्वस बिहेवियर और वॉइस पैटर्न से गेस कर लेता है कि ये पीटर ही स्पाइडरमैन है। टूम्स पीटर को गाड़ी से निकलते वक्त एक क्लियर वार्निंग देता है, मैंने तुम्हारी माँ को बचाया क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई उस वॉशिंगटन में, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी चाहने वालों को मार दूंगा। अब पीटर के सामने 2 रास्ते थे, प्रोम में रहकर एक नॉर्मल टीनेजर की जिंदगी जीना या एक हीरो बनकर वल्चर को रोकना। पीटर होमकमिंग डांस छोड़कर भागता है। वो वल्चर के वेयर हाउस पर जाता है जहां टूम्स उस पर एक पूरी इमारती कंक्रीट रूफ ही गिरा देता है। अंडर द डबल पीटर पूरी बिल्डिंग के नीचे घुसा पड़ा है, बिना किसी स्टार्क टैग के अकेले रोता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है पर कोई नहीं आता। तब उसे टोनी स्टार्क की बातें याद आती हैं, अगर तुम्हें सूट के बगैर कुछ नहीं हो तो तुम उसके लायक भी नहीं हो। पीटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है, अपनी इंटरनल फियर को कॉन्कर करता है और उस मैसिव कंक्रीट पिलर को उठाकर बाहर निकालता है। यही वो मोमेंट था जब पीटर आयरन मैन जूनियर से एक ट्रू स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म होता है। अब वल्चर स्टार्क टावर से अवेंजर्स कंपाउंड शिफ्ट हो रहा है, एक स्टेल्थ कार्गो प्लेन को छुड़ाने की कोशिश करता है। पीटर प्लेन के बाद लड़ता है और प्लेन कोनी आइलैंड बीच पर क्रैश हो जाता है। टूम्स की वल्चर विंग्स एक्सप्लोजन से फटने वाली होती हैं, पर पीटर अपनी जान रिस्क पर डालकर वल्चर की जान बचाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है।
एंड में टोनी स्टार्क पीटर के इस एक्ट से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे ऑफिशियली दी अवेंजर्स में शामिल होने के लिए नया आयरन स्पाइडर आर्मर ऑफर करता है और एक मैसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है। लेकिन पीटर जब मैच्योर हो चुका है उस ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है कि वो अभी के लिए फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही देना चाहता है। टोनी उसे मुस्कुराकर वैसे ही जाने देता है, लेकिन मूवी के आखिरी सेकंड में आंट में पीटर को अपने कमरे में स्पाइडरमैन सूट पहनते हुए देखती हैं और चिल्लाती हैं, व्हाट द। अब ईयर 2018 में पीटर पार्कर एक आम स्कूल बस में अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा होता है जब उसके हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं। उसका स्पाइडर सेंस एक्टिव होता है। न्यूयॉर्क सिटी के आकाश में एक डोनट शेप्ड एलियन क्यू शिप अपीयर होता है। ब्लैक ऑर्डर के एबनी मो और कल ऑब्सीडियन अर्थ पर टाइम स्टोन चुराने आते हैं। पीटर बस की विंडो से निकलकर मास्क पहनता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की मदद करने पहुंच जाता है। एबनी मो डॉक्टर स्ट्रेंज को किडनैप करके स्पेसशिप में ले आता है। पीटर शिप के बाहर चिपक जाता है और स्पेस की तरफ जाने लगता है जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है। टोनी उसे बचाने के लिए उसका आयरन स्पाइडर सूट डिप्लॉय करता है जो नैनोटेक से बना था। पीटर शिप के अंदर घुसता है और एलियंस मूवी से इंस्पिरेशन लेकर एबोनी मो को स्पेस में वैक्यूम इंजेक्ट करने का प्लान बनाता है। तीनों यानी आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन थैनोस के डिस्ट्रॉयड होम प्लैनेट टाइटन पर लैंड होते हैं। वहां उनका एनकाउंटर होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज से। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद सभी टीम अप करते हैं और थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीनने के लिए प्लान बनाते हैं। अब टाइटन पर मैड टाइटन थानोस के खिलाफ एक मास्टर प्लान बनता है। मैंटिस थानोस के माइंड को स्लीप करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक रोप्स से पकड़ते हैं और थानोस के हैंड से इन्फिनिटी गॉन्टलेट खींचने लगता है। पीटर लगभग गॉन्टलेट निकाल ही चुका होता है, लेकिन स्टार लॉर्ड गमोरा की मौत की खबर सुनकर गुस्से में थैनोस को मार देता है, जिससे थैनोस का होश वापस आ जाता है। थैनोस पीटर को आसानी से फेंक देता है। अब जब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करके वकांडा में स्नैप करता है तो पूरे यूनिवर्स की आधी आबादी राख में बदलने लगती है। टाइटन पर एक एक करके गार्डियंस और स्ट्रेंज गायब होने लगते हैं। पीटर का एडवांस स्पाइडर सेंस उसकी मौत के होने से पहले ही वार्निंग देता है। वो टोनी स्टार्क की बाहों में गिरता है और रोते हुए कहता है कि मिस्टर स्टार्क में मरना नहीं चाहता, मिस्टर स्टार्क में मरना नहीं चाहता, और फिर लास्ट में कहता है आई एम सॉरी। टोनी उसे देखता रह जाता है और पीटर पाकर उसकी गोद में राख होकर हवा में उड़ जाता है। अब 5 साल बीत चुके हैं और पीटर पार्कर और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन नॉन एक्सिस्टेंट रही। ईयर 2023 में बचे हुए अवेंजर्स क्वांटम रियल्म के जरिए टाइम हेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं और हल्क नैनो गॉन्टलेट से स्नैप करके सबको जिंदा कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पर जिंदा हुए पीटर और गार्डियंस के सामने पोर्टल खोलते हैं। अर्थ 616 के डिस्ट्रॉयड अवेंजर्स कंपाउंड पर जब थैनोस की सेना हमला करती है तब डॉक्टर स्ट्रेंज के हजारों पोर्टल खुलते हैं। पीटर पार्कर आयरन स्पाइडर सूट में फ्लाइंग पोर्टल से निकलता है और थैनोस के आर्मी के बीच लैंडिंग करता है। तो जब वो टोनी स्टार्क को देखता है और उसे एंथुसियास्टिक तरीके से बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या किया था, कि 5 साल बीत चुके हैं और हमें अब लड़ना है, तो टोनी बिना कुछ बोले उसे टाइट हक कर लेता है। एक ऐसा हक जिसके लिए पीटर 2 साल से तरस रहा था। बैटलफील्ड पर पीटर नैनो गॉन्टलेट को बचाने के लिए अपनी जीत जान लगा देता है। वो सूट का इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट करता है, कैरल डैनवर्स को गॉन्टलेट पास करता है और थैनोस के हैवी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट से बचता है। लेकिन मूवी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमेक्स तब आता है जब टोनी स्टार्क सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को सूट में ट्रांसफर करके स्नैप करता है, आई एम आयरन मैन। थैनोस की सेना राख हो जाती है पर गामा रेडिएशन के बदौलत टोनी की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। पीटर पार्कर टोनी के पास घुटने पर बैठता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहता है कि मिस्टर स्टार्क आप सुन सकते हो, हम जीत गए, मिस्टर स्टार्क आपने कर दिखाया। पेपर पॉट्स पीटर को जेंटल टच करके पीछे करती है। टोनी स्टार्क की मौत पीटर की जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन जाती है। फ्यूनरल में पीटर आंट मे के साथ खड़ा होकर अपने मेंटर, फादर फिगर और आइडल को आखिरी अलविदा कहता है। अब एंड गेम के आयरन मैन के म्यूरल्स बने हुए थे। हर कोई पूछ रहा था कि अगला आयरन मैन कौन होने वाला है और पीटर पार्कर PTSD से सफर कर रहा था। वो अवेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर एक नॉर्मल 16 साल के किड की तरह अपने स्कूल के यूरोप साइंस ट्रिप पर जाना चाहता था। उसकी बकेट लिस्ट में एक ही गोल था, पेरिस के एफिल टावर पर जाकर MJ को प्रपोज करना और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना। अब अपना पीटर पार्कर निक फ्यूरी के कॉल्स को रिपीटेडली इग्नोर करता है। ट्रिप के दौरान वेनिस में अचानक समुद्र से एक जाइंट वाटर एलिमेंटल टोइनोस की होलोग्राफी टेक्नोलॉजी यानी बाफ के लिए जॉब से निकाल दिया था क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था। बैक हाउस की पूरी टीम जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के निकालो एम्प्लॉय थे, उन्होंने एडवांस पार्कर स्पाइडरमैन है। जब पीटर इसे डिनाई करने की कोशिश करता है तभी वो प्रोजेक्टर क्रिस्टल एक एलिमेंटल इल्यूजन उसने अपने दोस्तों यानी MJ और नेट को सच्चाई बता दी है। बैक पीटर को एक फास्ट ट्रेन के सामने फेंक देता है।
अब अपना जख्मी पीटर नीदरलैंड्स के एक जेल सेल में जागता है। वो हैप्पी होगन को कॉल करता है। हैप्पी स्टार्क जेट लेकर आता है। जेट के अंदर पीटर ब्रेकडाउन होता है और वो कहता है कि मैं टोनी की झलक देखता है और स्माइल करता है। एमएक्स लंदन पीटर का फेस और फोटो डिस्प्ले होती है। पीटर न्यूयॉर्क के स्ट्रीट पर अपना सर पकड़ के चिल्लाता है, व्हाट द अब फार फ्रॉम होम का शॉकर एंडिंग के अगली सेकंड से नो वे होम शुरू होती है। पीटर पार्कर की लाइफ एक रात में हेल बन जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उस पर और उसके दोस्तों पर एक ट्रेजन के चार्जेस लगाते हैं और मर्डर के। मीडिया हेलीकॉप्टर्स उनके अपार्टमेंट के बाहर होवर करते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स उसके स्कूल तक पहुंच जाते हैं। मैट मोर्डॉक यानी अपने डेयरडेविल उसके लीगल चार्जेस तो हटवा देते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन बदल चुकी है। आधी दुनिया उसे विलन मानती है और आधी हीरो। अब इस आइडेंटिटी लीक से सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पीटर, एमजे और नेड। जब पीटर, एमजे और नेड सभी को उनके ड्रीम कॉलेज MIT से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो सिर्फ स्पाइडरमैन से एसोसिएट होने की वजह से पीटर अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के फ्यूचर को विन होते हुए देखकर टूट जाता है। अब वो मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सैंक्टम सेंट्रोम में जाता है। स्ट्रेंज एक एंशिएंट मिस्टिक स्पेल र्यून्स ऑफ कॉफकोल सजेस्ट करता है, जिससे पूरे प्लैनेट के लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। लेकिन इस स्पेल के दौरान पीटर बार बार स्ट्रेंज को इंटरप्ट करता है, कहता है कि एमजे, नेड, आंट में और हैप्पी को याद रहना चाहिए। इस इंटरफेरेंस की वजह से स्पेल करप्ट हो जाता है और स्ट्रेंज उसे एक रिंग कंटेनमेंट में बड़ी मुश्किल से ट्रैप करता है। स्ट्रेंज गुस्से में पीटर को बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो MIT एडमिशंस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करे। पहले पीटर अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज पर MIT एडमिनिस्ट्रेटर की कार को ढूंढता है, लेकिन तभी ब्रिज पर एक मैकेनिकल टेंटिकल्स बाहर आते हैं और अचानक से एक वॉइस आती है, हेलो पीटर। ये होते हैं अपने सैम राइमी यूनिवर्स से डॉक्टर ऑक्टोपस यानी डॉक ऑक। डॉक ऑक पीटर पर हमला करता है, उसके नायोटेक को अपने टेंटिकल्स में अब्सॉर्ब करता है। पर जब नायोटेक डॉक ऑक के आर्म्स कंट्रोल से लिंक होता है तो पीटर उन टेंटिकल्स को हैक कर लेता है। तभी वहां ग्रीन गोब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न की पंपकिन बॉम्ब आकर गिरते हैं। स्ट्रेंज पीटर और डॉक ऑक को टेलीपोर्ट करके सैंक्टम के बेसमेंट में ले जाता है। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि स्पेल के करप्ट होने की वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए हैं। हर उस यूनिवर्स से लोग 616 में खींच कर आ रहे हैं जो जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। स्ट्रेंज उन्हें उनकी यूनिवर्स में वापस भेजकर मरने देना चाहता है क्योंकि उनकी टाइमलाइन में उनका मौत होना तय है। लेकिन आंट में पीटर को समझाती है कि इन विलन्स को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए। इफ यू कैन हेल्प देम पीटर यू मस्ट। पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन में लड़ाई करते हुए उसकी मशीन दी कदावर्स यानी उसके स्पेल बॉक्स को चुरा लेता है और स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशंस में ट्रैप कर देता है। पीटर सारे विलन्स डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड को हैप्पी होवन के कॉन्डो अपार्टमेंट में ले जाता है। वो स्टार्क टेक फैब्रिकेटर का इस्तेमाल करके उनके फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट्स के क्योर करने की कोशिश करता है। वो डॉक ऑक की इनहिबिटर चिप को फिक्स कर देता है जिससे ओटो का माइंड क्लियर हो जाता है। लेकिन जब वो ग्रीन गॉब्लिन के लिए क्योर बना रहा होता है तभी पीटर का स्पाइडर सेंस एक्सट्रीम लेवल पर टिंगलिंग करने लगता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर का एविल पर्सोना द ग्रीन गॉब्लिन फिर से जाग जाता है। गॉब्लिन बाकी विलन्स को मैनिपुलेट करके उन्हें क्योर के खिलाफ कर देता है। अपार्टमेंट में एक वॉयलेंट ब्लडी बॉल शुरू होती है। गॉब्लिन पीटर को स्ट्रे वॉल पर ब्रूटल तरीके से पीटता है। अब आंट में गॉब्लिन पर क्यों इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, पर गॉब्लिन अपना ग्लैडर आंट में के सीने में मार देता है और पंपकिन बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। आंट में पहले खड़ी तो होती हैं और पीटर से कहती हैं, यू डिड द राइट थिंग, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आंट में पीटर की बाहों में दम तोड़ देती हैं। पुलिस ऑफिसर्स पीटर पर फायरिंग शुरू करते हैं और पीटर रोते हुए वहां से भाग जाता है। अकेलेपन और गम में डूबा पीटर एक रूफटॉप पर बैठा है। नेड और एमजे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करके पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें दो अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मिलते हैं, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और अपने एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। तीनों स्पाइडरमैन रूफटॉप पर मिलते हैं। टॉम का पीटर गुस्से में कह रहा होता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन को जान से मार देगा। तभी टोबी और एंड्रू उसे अपने पर्सनल लॉसेस की कहानियां बताते हैं। एंड्रू बताता है कि कैसे ग्वेन स्टेसी की मौत के बाद वो रेजफुल और बिटर बन गया था। टोबी बताते हैं कि कैसे अंकल बैन के किलर से बदला लेने के बाद भी उसे कोई शांति नहीं मिली। वो समझाता है कि आंट मे ने उसे क्या सिखाया था। तीनों स्पाइडरमैन अपनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी बनाते हैं और बाकी सारे विलन्स के लिए क्योर्स तैयार करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर एक हिस्टोरिक सिनेमैटिक बैटल होती है जहां तीनों स्पाइडरमैन आपस में कोऑर्डिनेशन सीखते हैं। पीटर 1, पीटर 2, पीटर 3 वो लिजर्ड, सैंडमैन और इलेक्ट्रो को सक्सेसफुली क्योर करते हैं। अब एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर गुन की तरह गिर रही एमजे को हाथ पकड़कर बचा लेता है और उसकी आंखें भर आती क्योंकि उसने अपने यूनिवर्स में अपनी ग्वेन को ऐसे नहीं बचा पाया था, लेकिन हाँ इस यूनिवर्स में इसका रिडेम्पशन ले लिया।
अब क्लाइमैक्स में ग्रीन गॉब्लिन वहां आकर स्पेल बॉक्स पर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे स्पेल बॉक्स एक्सप्लोड हो जाता है और स्काई फटने लगती है। टॉम का पीटर पाकर गॉब्लिन को ब्रूटल तरीके से पीटता है। वो गॉब्लिन का ग्लैडर उसके सीने में घुसाने वाला होता है, जैसे ही वो जान से मार ही देगा, पर टोबी मैगवायर का पीटर पाकर बीच में आता है और ग्लैडर को पकड़ लेता है। टोबी टॉम को देखता है और बिना कुछ बोले उसे रिवेंज लेने से रोकता है। गॉब्लिन टोबी के पीठ में छुरी घोंप देता है, पर अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को क्यों थमाता है और टॉम गॉब्लिन को क्यों इंजेक्ट कर देता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न वापस अपनी होश में आ जाता है, उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है। लेकिन पूरा आकाश टूट रहा होता है पूरी तरीके से, इन्फिनिट यूनिवर्सेस क्रैश होने वाली थी। स्ट्रेंज कहता है कि अब इस मल्टीवर्स ब्रेकडाउन को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ऐसा स्पेल जो पूरी दुनिया के माइंड से पीटर पार्कर का नाम ही मिटा देगा। इसका मतलब था कि कोई नहीं जान पाएगा कि पीटर पार्कर कौन था, ना एमजे, ना नेड, ना एवेंजर्स, ना हैप्पी। पीटर इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करता है। वो एमजे और नेड के पास जाता है, उन्हें सारी सच्चाई बताता है और वो वादा करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और सब याद दिलाएगा। आई प्रोमिस आई विल फिक्स दिस। दिसंबर की ठंड में पीटर पार्कर न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेला चल रहा होता है। वो एमजे के कॉफी शॉप में जाता है। एमजे और नेड MIT में एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो खुश हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। पर जब वो एमजे के माथे पर एक चोट का निशान देखता है जो उसकी वजह से ही हुआ था, तो वो रुक जाता है। वो समझता है कि अगर वो उनकी जिंदगी में वापस आया, जान फिर से खतरे में पड़ेगी। पीटर आंट में की कब्र पर जाता है जहाँ हैप्पी होगन खड़ा होता है। हैप्पी उसे नहीं पहचानता। वो पूछता है कि हाउ डिड यू नो हर। पीटर कहता है कि स्पाइडरमैन की वजह से। तो दोस्तों ये थी पीटर पार्कर वे होम तक। हमने 15 साल के बच्चे को एक मैच्योर्ड बैटल टेस्टेड सुपर हीरो बनते देखा। उसने टोनी स्टार्क को खोया, आंट मे को खोया, अपनी आइडेंटिटी खोली और आखिर में अपना प्यार एमजे और बेस्ट फ्रेंड नेड को भी खो दिया। अब 2026 में आने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर की लाइफ बिल्कुल वहीं से शुरू होने वाली है जहाँ पे कॉमिक बुक्स में हमेशा रहती है। एक ग्राउंड स्ट्रीट लेवल विलन, एक आइसोलेशन और कई सारे खतरे। अब भाई मैं तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, कुछ ही दिनों में आने वाली है और साथ में अवेंजर्स डूम्सडे में पीटर पार्कर के रोल के लिए। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।